दिल्ली में बीजेपी की सरकार, हिंदुओं का वोट लेने के लिए आरएसएस ने फैलाए हाथ, लेकिन अब मंत्री तक को फुर्सत नहीं। उत्तम नगर की घटना पे रेखा गुप्ता के मंत्री के मुंह पे ताला। 1 करोड़ वाला चेक कपिल मिश्रा का कहां खो गया? उत्तम नगर में जो कुछ होता है वो मंत्री कपिल मिश्रा को क्या दिखाई नहीं देता? कुछ साल पहले कन्हैया कुमार की हत्या राजस्थान में की जाती। दिल्ली के नेता कपिल मिश्रा हिंदुओं के हितैषी बनते हुए राजस्थान के उदयपुर पहुंच जाते, 1 करोड़ का चेक देकर लौटते। इस बात के लिए उनकी खूब तारीफ की जाती। अब दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के अपनी आंखों से उत्तम नगर में तरुण की हत्या का केस नहीं देख पाए। यहाँ पर इस परिवार के पास क्यों नहीं गए? चौंकिए नहीं, हम बताते हैं इसकी पूरी वजह। दिल्ली सरकार ने तरुण हत्याकांड के आरोपी अमरुद्दीन का घर बुलडोजर से तो गिरा दिया, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाया। कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन साथ में वो हिंदुओं की पीड़ा सुनना क्या बंद कर देते? यकीन नहीं है तो जरा ये हैरान करने वाली सच्चाई देखिए। राजस्थान में जब दर्जी कन्हैयालाल की हत्या हुई, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कपिल मिश्रा तब दिल्ली में विपक्ष में थे। राजस्थान जाके परिवार की मदद की, सुर्खियां बटोरकर मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। दिल्ली में तरुण की हत्या होती, छोटी सी बात पे एक परिवार घर में घुस के दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुनौती देता है। कपिल मिश्रा उसी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक पोस्ट तक नहीं लिखते, एक सवाल नहीं पूछा जाता, मतलब क्या निकाले जाएं। ईद वाले दिन उत्तम नगर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन होने को क्या हो जाएगा? दिल्ली में तरुण से पहले कई मौतें हुई जो अपने इंसाफ का इंतजार कर रही। 2020 में केजरीवाल की सरकार थी, भीषण दंगे में दर्जनों की जान चली गई। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। अमानतुल्लाह खान जो केजरीवाल के बेहद खास है, बीजेपी कई गंभीर आरोप लगाती रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी नेताओं की जुबान से अमानतुल्लाह खान का नाम भी गायब होने लगा। दिल्ली में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या हुई, तब सरकार आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन अब सरकार बीजेपी की है। फिर भी दिल्ली में कोई जांच तेज क्यों नहीं हो रही? ये है ताहिर हुसैन। विपक्ष में रहते बीजेपी इनका नाम अक्सर लेती। अंकित शर्मा को न्याय दिलाने की बातें होती। ताहिर हुसैन पे ही अंकित शर्मा की हत्या का आरोप था। अंकित पर 51 बार धारदार हथियार से हमला किया गया। अंकित का परिवार अब भी न्याय की तरफ देख रहा है। कहानी थोड़ी कड़वी लेकिन सच लगती। दिल्ली दंगे के दौरान मारे गए लोगों का परिवार भी न्याय की तरफ देख रहा है, लेकिन अब सत्ता मिलने के बाद बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम लगता है। लेकिन सच ये है कि अगर अपनी जान सुरक्षित चाहिए तो खुद पे यकीन करे। अगर कोई नेता आता है तो समझ लीजिए वो विपक्ष में है या फिर चुनाव बेहद करीब है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद कोई नेता आएगा, ये सच एक फसाना समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए।